किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उपनिदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। आज आपके सामने ये जो हमारे इस समय सरसों की फसल खड़ी है, इस सरसों की फसल में भविष्य में यदि मैं आपको 5-6 बातें ऐसी बताऊंगा जिनको यदि आप अमल में लाओगे तो निश्चित है कि आपके उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय सरसों की फसल कहीं पर 10 दिन की है, कहीं 20 दिन की है, कहीं 5 दिन की है। तो जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल यदि विलंब से हुई है और जहां 1-2 पत्ती वाली है, 4 पत्ती वाली है, तो ऐसा देखा गया है कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में कुछ गिडार, सूंडी या फिर आरा मक्खी फसल की पत्तियों को खा जाती है। किसान जब खेत पर देखने जाता है तो धीरे धीरे करके उसके पौधे उसमें नहीं मिलते हैं, तो वो ये सोचता है कि हमारे खेत में जो है अब पौधे सूख रही है, या तो ये हाई टेम्परेचर पे सूख रही है, तेज धूप से सूख रही है। ऐसा नहीं है। अगर सुबह के टाइम किसान जाए तो निश्चित है कि वो गिडार या आरा मक्खी किसान को देखने के लिए मिल जाएगी। अब हमें इन गिडारों का या आरा मक्खी का कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए 1 लीटर पानी में 5 ml यदि नीम का तेल मिला करके फसल पर इस तरह छिड़काव करें कि फसल पूरी तरह से नहा जाए, तो इस मतलब गिडार से और आरा मक्खी से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा समाधान ये है कि बाजार में इस समय मेलाथियान या 2% मिथाइल पैराथियान डस्ट मिलती है। यदि 1 एकड़ खेत में ये जो है 10 किलो डस्ट को अगर बुरकाव किया जाए तब भी इस समस्या से समाधान मिल सकता है। किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि जब हमारी सरसों की फसल 15-20 दिन की हो जाए, उस समय हम अपने खेत में विजिट करें और देखें कि जहां हमारे सरसों के पौधे घने हैं, अमूमन ऐसा होता है कि सरसों का बीज कहीं ज्यादा छूट जाता है तो पौधे घने हो जाते हैं। इसका मानक ये है कि पौधों की आपस की दूरी 1 फुट के लगभग पौधे से पौधे दूरी होनी चाहिए। तो जहां घने पौधे हैं वहां उनको उखाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से जब पौधों का एक प्रॉपर स्पेसिंग हो गया, एक उचित उनको एक स्थान मिल गया, तो पौधा अच्छी तरह से वृद्धि अच्छी होती है और वृद्धि अच्छी होने के बाद उसमें फलियां भी अच्छी आती हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाएं। तीसरी बात यह है कि किसान भाई यदि अपने खेत में पहली सिंचाई जितना थोड़ा विलंब से करते हैं, मतलब लगभग 35-40 दिन के लगभग करते हैं, उतना ही सरसों की फसल अच्छी बनती है। कारण क्या है कि सरसों की फसल में जितना फोक, मुलायम या भुरभुरी जमीन होती है तो उसमें जड़ों का विकास अच्छा होता है। जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो फसल का तना भी मोटा और मजबूत होता है, जिससे भविष्य में फसल किसी तरीके से गिरती नहीं है तो वो फलियों के वजन से सीधी रहती है, तो उत्पादन अच्छा होता है। अगला मेरा सुझाव ये है कि किसान भाई जो है किसी तरीके से जब फसल लगभग 40 दिन की हो जाए तो 40 दिन की फसल होने पर उसमें कहीं कहीं फूल बनना चालू हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, तकनीकी बता रहा हूँ कि उस समय किसान एक 2 फुट का एक ऐसा डंडा ले जिसमें अंगूठे की बराबर मोटाई का या गुलाई का या व्यास का लकड़ी हो। वो ढैंचा की हो सकती है, अरहर की हो सकती है। उस लकड़ी के द्वारा उन फूलों को तोड़ दे। उन फूलों के तोड़ने से किसान भाइयों फसल नीचे से ट्रिलिंग यानी वृद्धि अच्छी झाड़ीदार पौधा बनता है। जब पौधा झाड़ीदार बनता है, झाड़ियां उसकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है तो फलियों की संख्या भी अच्छी होती है। जब फलियां ज्यादा बनेंगी तो पैदावार भी ज्यादा होगी। मेरा 5वां सुझाव ये है कि किसान भाई यूरिया की टॉप ड्रेस, यूरिया जो है खेत में कब बुरकें। कुछ किसानों का मानना है कि हम पानी से पहले यदि यूरिया डाल दें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और कुछ का मानना है कि हम यूरिया को जो है पानी के बाद में दें। वैज्ञानिकों की ये संस्तुति है कि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग, यूरिया का बुरकाव हमें पानी के बाद जब खेत में पैर सेने वाली स्थिति आए उस समय यूरिया को बुरकना चाहिए। 5वीं बात यह है कि जिन किसान भाइयों ने अगर बेसल ड्रेसिंग में यानी बुवाई के समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो वो जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और चिलेटेड जिंक जो है 100 ग्राम
इतना मिला करके घोल बना करके यदि हम इसका स्प्रे करेंगे तो इसका असर जो है हमारी फसल पर आएगा और फसल को जिंक सल्फेट की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा करने से पौधा मजबूत होता है और झाड़ीदार होता है। अगला मेरा सुझाव छठवां ये है कि जब फसल लगभग 50 दिन की हो जाए उस समय जिन किसान भाइयों ने खेत में बेसल ड्रेसिंग में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है वो चाहें तो वेटेबल सल्फर का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम वेटेबल सल्फर 80% वाली आती है उसका छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, इसका पर्णीय छिड़काव करने से हमें कई लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि जब फसल को सल्फर की मात्रा मिलती है तो तेल की मात्रा उसमें बढ़ती है। दूसरा ये है कि जब फसल में इस समय लगभग 50-55 दिन पे मतलब उसमें सड़न, गलन और फफूंदी के कुछ रोग आ जाते हैं जैसे व्हाइट ब्लस्ट ऑफ क्रूसीफर वगैरह, तो इस वेटेबल सल्फर के छिड़काव से फंजीसाइड भी है तो ये रोगों से हमें छुट्टी मिल जाती है। किसान भाइयों, तो ये सल्फर का छिड़काव करें। अब अगला मेरा एक सुझाव ये है कि जो किसान, एक और लाभ है सल्फर का। सल्फर का एक लाभ ये है कि उस समय सर्दी अगर आ जाती है और सर्दियों में कड़ाके की सर्दी तो फसल पर जो है सर्दी या पाले का असर नहीं पड़ता है, वो फसल को पाले से बचाता है। तो ये वेटेबल सल्फर के छिड़काव के मैंने फायदे बताए। एक किसान भाइयों, मेरा आपसे सुझाव है, अनुरोध है कि सरसों की फसल में जब भी हमारी फलियां आ जाएं, फलियां बन जाएं, दाने पड़ जाएं, लगभग ये स्थिति आती है 65 दिन के बाद, तो हम कभी भी उसमें सिंचाई न करें। अगर किसी तरीके से हमने खेत में सिंचाई कर दी, ऐसा करने पर हमारे जो दाने हैं वो रब्बा हो जाते हैं और दोबारा से फूटोर चालू होकर के उत्पादन धड़ाम नीचे गिरता है। तो किसान भाइयों, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में इन चीज़ों को आप निश्चित रूप से मतलब अपनाएं ताकि आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। किसान भाइयों, पुनः नमस्कार।